एक हसीना। मैं कुछ अपनी खट्टी मीठी यादें आप सबके पास पहुंचाना चाहती हूँ। मेरा एक सपना था कि कुछ कर दिखाऊं, लेकिन शायद मेरे भाग्य ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मैं हमेशा संघर्षों से ही जीती रही। बचपन भी ज़्यादा अच्छा नहीं कटा, लेकिन फिर भी माता पिता के प्यार में अच्छे से जीवन परवरिश हुई। पढ़ाई भी अच्छी हुई। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद अचानक ही मेरी शादी हो गई। शादी मेरी मुरादाबाद में हुई। उसमें मुझे एक संपन्न परिवार मिला। कुछ संघर्ष के साथ मेरा जीवन कटा। पति मेरा सरकारी सर्विस करते थे। कुछ टाइम हम मुरादाबाद रहे, उसके बाद फिर बरेली आ गए। धीरे धीरे करके अच्छा वक्त मेरा कटा। मेरा सबसे पहले मेरी एक बेटी हुई जिसका नाम निधि है। उसके बाद मेरे एक अनमोल बेटा हुआ जिसका नाम निश्चल था। उसके बाद फिर मेरे एक बेटा हुआ जिसका नाम अभिषेक, प्यार से मैं नीरज बोलती हूँ। उसके 11 साल बाद फिर मेरे एक बेटी हुई जिसका नाम आकांक्षा सिन्हा है। ये मेरी फैमिली है। मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर, देवर, ननद, एक बहन, सब परिवार था, 2 भाई। सब कुछ अच्छा चल रहा था मेरी ज़िंदगी में। फिर भी एक ऐसा झटका आया जिसे मैं सहन नहीं कर पाई। मेरे 4 बच्चे, चारों बच्चे परेशान। एक बच्चा मेरा जिसको निश्चल सिन्हा था, वो मुझसे रूठ के हमेशा के लिए चला गया। उसके पास एक बेटा एक बेटी है। मेरी बेटी है उसके पास बड़ी, उसके पास एक बेटी है। उसके बाद मेरा अभिषेक बेटा है, उसके पास 3 बेटियां हैं। उसके बाद सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम आकांक्षा है, उसकी एक बेटी है। आज सब कुछ होते हुए मैं सबसे दूर हूँ। मेरी ज़िंदगी एक बॉल की तरह बन गई है जो मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैं आप सबसे ये चाहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा बताओ। भगवान में पूजा करती हूँ, लेकिन अब पूजा में भी मेरा मन नहीं लगता। अब मैं आगे ये चाहती हूँ कि कुछ कर दिखाऊं जिससे मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे याद करे। मेरा कोई घर नहीं, बाहर नहीं। जिसको प्यार किया उसने ठुकरा दिया। कोई मेरा नहीं है। सब कुछ होते हुए भी कोई मेरा नहीं है। मैं सबके लिए हूँ, लेकिन मेरे वक्त आने पे मेरा अपना कोई नहीं है। आज मैंने यूट्यूब का सहारा लिया है क्योंकि मेरे माता पिता अब दुनिया में नहीं हैं। मेरे ना सास ससुर हैं। मैं अपनी बात किसी से नहीं शेयर कर सकती। मैंने सोचा कोई तो अपना हो जिससे मैं अपनी बात कहूँ और मुझे कोई बताए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। ईश्वर की दया से अब मेरी एज काफ़ी हो चुकी है, लेकिन मोह ममता मैं दूर नहीं कर पा रही हूँ। जितना रोती हूँ उतना हंसती नहीं हूँ, लेकिन जितना हंसती हूँ उससे दुगना रो लेती हूँ। ऐसा ईश्वर ने मुझे वरदान दे के भेजा है। ईश्वर नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं, ना ईश्वर ये चाहता है कि मैं आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ करूं, क्योंकि मैं इतना परेशान हो जाती हूं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं। परिवार में मेरे बच्चे भी परेशान हैं, मैं खुद भी परेशान हूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ हंसना चाहती हूं। इसलिए मैंने आज आप लोगों को अपने परिवार की तरह जोड़ना चाहा है।